नमस्कार साथियों। आज फिर से आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ बना हूँ। सबसे पहले आप लोग जानते हैं इतिहास के जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अभिलेख है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभिलेख जो है दोस्तों वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज मैं यहाँ पर उन्हीं का डिस्कशन करने वाला हूँ, तो बने रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिलेख होता क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलेख क्या होता है दोस्तों? पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। ठीक है, यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और बिल्कुल बात सही है। अगर हमें किसी का भी प्राचीन इतिहास जानना है तो हमें अभिलेख से पता चलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी कई चीज़ें हैं लेकिन अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों कि अध्ययन, यानी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसको कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एपिग्राफी जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। ठीक है, अगर आप अभिलेखों का अध्ययन करेंगे ना तो उसको कहेंगे एपिग्राफी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख आप देखो भाई, इंपॉर्टेंट अभिलेख जो पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, पहला है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख, ये जो अभिलेख है दोस्तों यह मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, मध्य एशिया, मेरे शब्दों को पकड़ना, मेरी वाणी को पकड़ना, मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्लियर होगी बात? और ये पुराना कितना है तो 1400 ईस्वी पूर्व का है भाई। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। वैदिक देवताओं के नाम जो इसमें मिलते हैं ना वो मिलते हैं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ठीक है, वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। क्लियर होगी बात? तो बोगज कोई का अभिलेख समझ में आया, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। मध्य एशिया का सबसे प्राचीन, भारत का नहीं है दोस्तों, मध्य एशिया का। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईस्वी पूर्व का है, यानी इतना पुराना अभिलेख है। और वैदिक काल के जो देवता हैं उनमें उनका नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम इंद्र है, वरुण है, मित्र है, वो नासत्य है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख, ये भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, अब क्या हो गया, अशोक के जो अभिलेख है ना ये भारत के सबसे पुराने अभिलेख हैं। ठीक है, जो लगभग क्या है दोस्तों 300 ईस्वी पूर्व की है, यानी 300 ईस्वी पूर्व की अभिलेख है, इतने पुराने हैं। और आप लोग सभी जानते हैं अशोक कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट का राजा अशोक था। उत्कीर्ण कराय का मतलब उसके द्वारा इनका निर्माण किया गया। ठीक है, उनके धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अब इससे क्या जानकारी मिलती है? एक तो धर्म की जानकारी मिलती है, ठीक है, दूसरा प्रशासन की जानकारी मिलती है। समझ रहे बात को? तो अशोक के जो अभिलेख है ये भारत के सबसे प्राचीन, और सबसे प्राचीन बोले तो पुराने अभिलेख है। ठीक है, और बात किस बात की होगी इसमें? धर्म और प्रशासन के बारे में बात कर रहा है अभिलेख। ठीक है, तो हो गई, बोगस कोई अभिलेख हो गया, अशोक के अभिलेख हो गया, है ना इंपॉर्टेंट अभिलेख। नेक्स्ट जो अभिलेख है वो हो जाएगा हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख। आप देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा, कलिंग एक राजा है जिसका नाम है खारवेल का अभिलेख है ये। ठीक है, जिसमें उसके शासन की घटनाओं का वर्णन है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वह तिथि रहित अभिलेख है, तिथि रहित। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है। उसकी शासनकाल में जो घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट अभिलेख है भाई, ये भूलना मत इसको। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है जिसमें उसकी शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि ये तिथि रहित अभिलेख। क्लियर होगी बात? अगला देख लीजिए। अब नेक्स्ट आता है गरुड़ स्तंभ, इसी का दूसरा नाम है बेसनगर विदिशा लेख। अब कहीं पे गरुड़ स्तंभ लिखा होगा, कहीं पे बेसनगर विदिशा लेख लिखा होगा, तो भूलना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर गरुड़ स्तंभ लेख भी आता है तो ठीक है, अब बेसनगर विदिशा लेख भी आता है तो बात एक ही है। ठीक है, अब ये लेख जो है दोस्तों यवन राजदूत, राजा नहीं, राजा का दूत, शब्द को ऐसा समझना है। अगर तुम हवा में पढ़ोगे तो यवन राजदूत, यवन राजा। ठीक है,
तो यवन राजा नहीं है, यवन राजदूत है। समझ रहे बात को? यवन राजदूत यानी यवन का राजा है, उसका दूत है। क्लियर? और उसका नाम क्या है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। तो यवन राजदूत हेलियोडोरस है, ठीक है, का अभिलेख है दोस्तों ये, जिसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब भागवत अगर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, अब 2-4 अभिलेख दिए होंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐरण अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, बेसनगर विदिशा लेख, ठीक है। तो अगर बेसनगर विदिशा लेख दिया होगा तभी भी सही है, और गरुड़ स्तंभ लेख दिया होगा तभी भी सही है। तो धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है आपकी गरुड़ स्तंभ लेख से, यानी बेसनगर विदिशा लेख से। क्लियर? अगला है सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख, इसमें दुर्भिक्ष अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब दुर्भिक्ष ये इतिहास की भाषा है, जिसको सिंपल सा समझते हैं हम, अकाल। अकाल पड़ गया बोले, है ना? तो दुर्भिक्ष यानी अकाल, दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल। तो अकाल पड़ गया भाई। तो अगर आता है कि अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो किस में मिलेगा? सोहगौरा अभिलेख में, ठीक है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट है ऐरण अभिलेख। अब ये महत्वपूर्ण अभिलेख होने वाला है। ऐरण अभिलेख दोस्तों, ये सबसे पहले भानुगुप्त का है। गुप्त साम्राज्य के राजा थे भानुगुप्त, ठीक है, इनका ये अभिलेख है। और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है! मैंने बोला था ना कि इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख ही है, यानी अभिलेख से ही इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमें पता करना है कि सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा ऐरण अभिलेख में। और किसका है ऐरण अभिलेख? भानुगुप्त का है। अब भानुगुप्त कौन है? गुप्त साम्राज्य का शासक है। क्लियर होगी बात? कितने क्वेश्चन बन रहे यार, ठीक है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है किसमें? ऐरण अभिलेख में, ठीक है। भानुगुप्त का है ऐरण अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट अभिलेख मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मालवा नरेश, मालवा मनी जगह का नाम है, नरेश मनी राजा, ठीक है। तो मालवा का एक राजा था, ठीक है, उसका नाम था यशोवर्मन, ठीक है। मालवा का नरेश, मालवा का राजा यशोवर्मन ने इस अभिलेख को लिखवाया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या जानकारी है? इसका ये अभिलेख है, मालवा का नरेश जो यशोवर्मन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। क्या बोल रहा है कि रेशम बुनकर की श्रेणियाँ, रेशम बुनकर जो लोग थे उनकी श्रेणियों से क्या होता है दोस्तों कि सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है, तो किससे मिलेगी? मंदसौर अभिलेख। और ये किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का है। क्लियर होगी बात? तो ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर ग्रुप सी, ग्रुप डी, बड़े लेवल के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भूलना नहीं, अगर वीडियो को एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए। अगर दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत आती है, या कोई वर्ड या कोई वर्डिंग मेरी समझ में नहीं आती आप लोगों को, तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूँ, ठीक है। और उससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि बच्चे देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग पढ़ाई करते हैं। अगर वो भी ढूंढ रहा है कि मुझे सारे अभिलेख एक साथ चाहिए, तो ये अभिलेख की सूची आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, लेकिन सारे अभिलेखों को याद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।